हेलो एवरीवन, आई एम समीर। आज इस वीडियो में मैं फिर से रैपिड रिवीजन वीडियो है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो है क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक्स है, वेव फंक्शन से जो जो सवाल पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, या आप कोई भी एग्जाम ले लो, गेट का एग्जाम ले लो, जैम का एग्जाम ले लो, ठीक है ना। तो हर एग्जाम में जो पूछा जाता है, जहां से पूछा जाता है, जिस फॉर्मूला के बेसिस में पूछा जाता है, और बाकी जो है पोटेंशियल, जितने तरीके की पोटेंशियल्स है, इनफाइनाइट वेल हो या फाइनाइट वेल हो या सेमी इनफाइनाइट हो, या आपका मान लो कि लिनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ट्रांकिटेट, डिराक डेल्टा, इन पोटेंशियल से जहां से सवाल पूछे जाते हैं, उनमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जो कंसेप्ट यूज होते हैं, वो इस वीडियो में मैं रिवीजन टाइप ये वीडियो है। इससे पहले मैं एक और रैपिड रिवीजन वीडियो मैट्रिक्स चैप्टर के ऊपर जो है बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर भी आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि देख लीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा वहां से भी पता चल जाए, जो अभी आपकी मतलब नोट्स में ना हो। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, रैपिड रिवीजन का एक मैं जो है पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें जाकर आप मतलब जितने भी रैपिड रिवीजन वीडियोस बनेगा अभी, ठीक है ना, वो पूरे एक रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि आज क्वांटम मैकेनिक्स का रैपिड रिवीजन है, इसके बाद जो बनाऊंगा, मान लीजिए थर्मल का बना लूं, या स्टैट का हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इस तरीके से ये रैपिड रिवीजन वीडियो अभी जो है ये आता रहेगा। बिल्कुल आप लोग जो है, आप लोगों से एक चीज ही मतलब बिल्कुल जरूरत है मुझे, वो है हौसला। हौसला इसी तरीके से मिलती है कि आप वीडियोस को लाइक कीजिए, और बाकी जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जो बिल्कुल जो है पहले क्वांटम मैकेनिक्स में पहले ही हमें जो चीज पता चलती है वो है वेव फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो वेव फंक्शन क्या चीज होती है? वेव फंक्शन, पहली बात यह है कि वेव फंक्शन एक फंक्शन है जो कि हमें वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिल जाता है। ठीक है ना, वही है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं साई से। ठीक है, वेव फंक्शन को हम लोग साई से डिनोट करते हैं। अच्छा, आपको पूछ लिया जाए कि बताइए वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या है, 1D में, 2D में, या 3D में, किसी भी डायमेंशन, किसी भी 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में हो। तो डायमेंशन अगर साई का, वेव फंक्शन का पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, तो वेव फंक्शन तो जनरली इसको साई से तो कुछ डिफाइन नहीं होता। किससे डिफाइन होता है? मॉड ऑफ साई स्क्वायर। ये अगर आपको दिया रहे तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नोट करना चाहते हो तो कर लो, मतलब नोट आप कर सकते हो बिल्कुल। जो कि है कि आपको जो है ये रैपिड रिवीजन टाइप के जितने भी वीडियोस आ रही है, और जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, वो आप एक काम करो कि एक अलग सा कॉपी बना लो, उस पे ही जो है ये सारे फॉर्मूला आप जो है नोट करते रहो। तो आपका एग्जाम टाइम पे भी, वो आप किसी भी टाइम, कौन सी भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, नेट हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या जेस्ट या आईफर, सब में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है एक ही जगह में रिवीजन करने वक्त टाइम में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, साई स्क्वायर, ये पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अब आपको पूछा जाए कि 1D में इसका आप डायमेंशन निकालिए, क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर 1D में हम लोग इसको बोले, तो 1D में इसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। अगर साई स्क्वायर का डायमेंशन आ गया प्रोबेबिलिटी, इसको तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पर यूनिट 1/L आ गया। ठीक है, ये डायमेंशन जो है, डायमेंशन के तौर पे देखिए 1/L आ गया। तो साई स्क्वायर का 1/L आया, तो साई का क्या आ रहा है? साई का आ रहा है
1/L⁻½ हो रहा है, यानी L⁻⁻½ हो रहा है। ठीक है, तो 1D में आपको मिल गया कि साई का डायमेंशन मिल गया L⁻⁻²। इसी तरीके से 2D में क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया। अगर पर यूनिट एरिया हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा। अगर L² हो रहा है तो 2D में आपको साई का डायमेंशन कितना मिल जाएगा, L⁻⁻1। ये किस में मिला, 2 डायमेंशन में मिला। 3D में सिमिलरली आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पर यूनिट क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि L³ आ जाएगा। सही है ना। तो साई का जो आपको मिलेगा यहाँ पे L⁻⁻3/2, ये किस पे है, 3D में है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहां से पता चल गया कि साई का डायमेंशन के बारे में पता चल गया कि वेव फंक्शन का डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से नहीं, यही है डायमेंशन। ठीक है, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं, साई के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज बात कर लेते हैं कि वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ऑफ वेव फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। आप यहां पे लिख सकते हो, ये क्या होता है कि फाइनाइट एवरीवेयर। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। चौथा क्या लिख सकते हो कि सिंगल वैल्यूड है। और पांचवा यहां पे क्या लिख सकते हो कि सैटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये 5 जो है प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो कि कभी आपको पूछ ले। ठीक है ना, तो हो ही सकता है कि गेट में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज है, आप बताइए, ऑप्शंस रहेगा। ये 5 आपको अगर पता है तो आप बिल्कुल देखोगे तो बिल्कुल वो जो है टिक कर दोगे तो आपका टाइम बच जाएगा उस पर। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या क्या है प्रॉपर्टीज, फाइनाइट एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, सिंगल वैल्यूड, सैटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गया वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बात हो चुका है। अभी ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें जो कि देखेंगे। बिल्कुल जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है ना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप कहीं पे समझ में नहीं आए या आप चाहते हो किसी एक टॉपिक पे वीडियो, ये जो मैं यहाँ पे रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, इनमें किसी टॉपिक में अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर होगा तो जरूर मैं जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास हम लोग जानते हैं कि 2 रीजन होते हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है ना, तो क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा है, क्लासिकली अलाउड रीजन है, और क्लासिकली जो है कि फॉरबिडन है। 2 रीजन हमें पता है। तो क्लासिकली अलाउड रीजन कौन से को कहते हैं हम लोग, ई जब ग्रेटर देन वी होता है ये क्लासिकली अलाउड रीजन है, और ई अगर लेस देन वी हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्लासिकली फॉरबिडन है। यानी ये क्लासिकली पॉसिबल है लेकिन ये क्लासिकली पॉसिबल है नहीं, ये क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको कहा जाता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। अच्छा, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, मैं एक ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इस पे मैं मतलब पूरा ही दिखा दूंगा, इसी वजह से इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन वाला टर्म पाएंगे।
ठीक है ना, 2 टर्म मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हर एक रीजन के लिए मान लीजिए कि आपका एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी लेवल है यहाँ पे ये, और ये है V का लेवल, ठीक है, और ये है E का लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं कि E इज ग्रेटर देन V, यहाँ पे E इज लेस देन V, ठीक है। ये क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली फॉरबिडन, क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली अलाउड, क्लासिकली अलाउड, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है ना, क्लासिकली अलाउड के लिए कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, फॉरबिडन के लिए कैसे मिलेगा। यहाँ पे इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी मतलब आ सकता है ना, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जो है तीनों चीज यहाँ पे ट्रांसमिशन जो कहते हैं हम लोग, सॉरी ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, और ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो है कि किस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो मिलेगा e⁻⁰ ठीक है, जहां पे आपका क्लासिकली अलाउड होगा वहां पे इमेजिन e⁻⁰ आई क्या है, इमेजिनरी वाला आई है, ठीक है, ये चीज आएगा। और एक आएगा b⁻⁻⁰, ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये क्या है, ये है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c⁻, यहाँ पे कोई i वगैरह कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा k1x और d⁻⁻k2x। एक ट्रांसमिट हो जाएगा और दूसरा क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए इस तरफ फिर ये ट्रांसमिशन होके इधर आया, तो ट्रांसमिशन होके इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको e से लिख दीजिए। फिर सेम तरीके का आएगा e⁻⁰ क्योंकि ये क्लासिकली अलाउड है, और ये हो जाएगा f⁻⁻⁰, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी देखिए ये क्लासिकली अलाउड रीजन है। सिमिलरली आपको यहां पर भी क्या मिलेगा, इसी तरीके का मिलेगा कि मान लीजिए g⁻⁰ और यहां पर मिलेगा आपको gh e⁻⁰ और सिमिलरली इस तरफ आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा i⁻⁰ ठीक है। यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, ट्रांसमिट होके इस तरफ निकल जा रहा है, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म, एक जा रहा है इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन वाला टर्म, फिर रिफ्लेक्शन वाला टर्म, फिर ट्रांसमिशन, फिर रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, इस तरीके से होगा। इस तरह यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ से भी जो है सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब खोलकर देखोगे तो ये इस वाले डायग्राम से आपको सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हाल ही में ही पूछा गया था, मुझे याद नहीं है कौन से साल में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था इस तरीके का सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते रहिए, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एक आप मतलब जो है जानना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है। कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है, आप बहुत सारे लोगों को पता ही है, सभी को पता होना चाहिए, -∞ तो +∞ साई स्टार साई dx दैट इज इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है ना। साई इक्वल्स टू साई स्टार का हो जाएगा, साई इक्वल्स टू साई स्टार हो जाएगा तब जब फंक्शन जो है रियल होगा। इमेजिनरी यहाँ पे ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट टर्म, यानी साई में जो इमेजिनरी आई रहेगा वो साई स्टार में -i पे कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। i को -i कर देंगे, फिर जहां पे i रहेगा उसको -i कर देंगे, साई स्टार मिल जाएगा, ठीक है। अगर i है ही नहीं तो क्या वही चीज है, ठीक है ना। तो ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कभी कभी इसको इस तरीके से भी आपको दिखाई दे सकता है कि mod of psi square dx that is equals to 1, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई दे सकता है। एक ही बात है, इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको जब लिख ही चुके हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं
कि आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालिए। कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आपको कुछ नहीं करना है, एक्स साई स्टार एक्स साई डी एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय साई स्टार साई डी एक्स, ये कर देना, बीच में सिर्फ एक्स कर देना है, और लिमिट आपको जो बताई जाएगी वो कर देंगे, नहीं तो आप माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जैसा रहेगा वो ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली पी के लिए बीच में पी डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में पी हो जाएगा तो आपका बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है पी जब डालोगे आप, ठीक है ना, तो पी का जो है आपको कन्वर्ट करना है एक्स में, तो पी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में किस तरीके से, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, इसको पुट कर दोगे, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे आपको बिल्कुल मिल जाए। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इसकी जरूरत है नहीं, नॉर्मलाइज्ड मतलब वन अगर पहले से ही आपको दिया हुआ है, नॉर्मलाइज्ड बोला गया है, तो नीचे वाला चीज का कोई जरूरत ही नहीं है, ऊपर कर लीजिए बस हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब आप इसको कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप बता सकते हो कि कौन सी टॉपिक पे आपको फर्दर वीडियो चाहिए, यहाँ पे तो डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं क्योंकि बताया नहीं जाएगा पूरा एकदम खत्म करने के लिए। अच्छा, अभी जो है आपको, अच्छा इतने सारी बात तो हो गई, पहले हम लोग बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चीज है, हम लोग जानते हैं कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में भी यही है, श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है, आपको यहाँ पे इसको किस तरीके से, पी स्क्वायर बाई टॉइस एम प्लस यहाँ पे क्या वी दैट इज इक्वल टू ई, यही तो है, ठीक है ना। अब आपको क्या कर देना है कि पी को कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, इस पे कन्वर्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन। आ जाएगा आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टॉइस एम डी टू बाई डी एक्स टू, यहाँ पे साई ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन साई ऑफ एक्स हर एक वेव फंक्शन यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है ना, वेरिएबल दे दीजिए। अब आपको बिल्कुल जो ये चीज मिला, ये मिल गया आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब टाइम डिपेंडेंट कब हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट के लिए बस कुछ है नहीं, यहाँ पे ई को लिख दीजिए आप, ई दैट इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी कर दीजिए, बस और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसको सिर्फ आप जो है यहाँ पे डाल दीजिए माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, बस हो गया आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो बिल्कुल कैसे सिंपली इसको आप कीजिए, ऑपरेटर है पी स्क्वायर को आप सिंपली इसको पुट कर दीजिए, बिल्कुल श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से याद रखिए। और आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल वही है एनर्जी कंजर्वेशन, इसको कहा जाता है, इस तरीके से कहा जाता है कि एच साई, टोटल को इसको ले लिया जाता है एच, ठीक है ना, इसको साई कॉमन में ले लिया जाता है, इसको कहा जाता है एच साई दैट इज इक्वल टू ई साई, ठीक है ना। कहीं कहीं पे देखा है आपने, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वही चीज है। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो बहुत सारे की पोटेंशियल हम लोगों ने जो है हम लोग के सिलेबस में है। तो पोटेंशियल के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे पोटेंशियल है। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल पहले ही बताया मैंने, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है। इनफाइनाइट वेल में फिर है सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल, एसिमेट्रिक वेल पोटेंशियल, ठीक है ना। और बाकी जो है फिर आएगा सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट वेल पोटेंशियल, फिर डिराक डेल्टा पोटेंशियल, लीनियर हार्मोनिक पोटेंशियल, फिर आएगा आपका ट्रंकेटेड हार्मोनिक ट्रंकेटेड लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीडेटर पोटेंशियल, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑक्सीडेटर पोटेंशियल, इतने सारे पोटेंशियल्स हैं। यहां से जो आज का वीडियो है ना, यहां से बिल्कुल हर साल आप खोल के देख लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको या 3 भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक वीडियो आपका मैं इसको बना रहा हूं कि ये रिवीजन हो रहा है,
लेकिन आपका बिल्कुल जो है यहां से मैं अब ये भी बता रहा हूं कि कहां से क्या क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पे अभी बात करते हैं कि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, फॉर्म क्या होता है इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का? इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का फॉर्म होता है v ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो, और एक हो जाता है इनफाइनाइट। जीरो का यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि जीरो एक्स ए और ये दिया हुआ है अदरवाइज। ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया v ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू जीरो और दैट दिस इज इंफिनिटी। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है माइनस ए बाई टू एक्स ए बाई टू, और कुछ भी हो सकता है ए बाई फोर यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये है अदरवाइज। ठीक है, अच्छा a माइनस जीरो दिस इज द विड्थ ऑफ द वेल, ए बाई टू माइनस ए बाई टू दिस इज द विड्थ ऑफ द वेल। ठीक है, ये विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि पोटेंशियल यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे दिखता होगा यहाँ पे पोटेंशियल। इसके लिए मान लीजिए कि ये जो है आपका v दिस इज जीरो एंड हियर दिस वन इज जीरो, सॉरी जीरो टू a, और यहाँ पर जो है आपका सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, यहाँ पे कहीं पे जीरो होगा, यहाँ पे v जो है जीरो, v दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये चीज है बिल्कुल। अभी जो है यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि चलिए इसको थोड़ा सा, अच्छा यहां पर आप देखिए क्या मतलब दो अलग अलग पोटेंशियल है, ये एसिमेट्रिक वाला है, ये सिमेट्रिक वाला है। दोनों में क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, देखिए यहां पे देखिए वेव फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई ए साइन ऑफ n पाई x बाई a। ठीक है, a क्या है, ये है विड्थ। ठीक है ना, यहाँ पे a है विड्थ, आप इसको ध्यान में रखें, अंडर रूट टू आप लिख सकते हो जनरलाइज, अंडर टू बाई विड्थ WIDTH विड्थ साइन n पाई x बाई विड्थ लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है ना, डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू 1 से लेके चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या है, ये वाला n इक्वल्स टू अगर 1 होता है, n इक्वल्स टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। अच्छा, साई ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू बाई ए कॉस n पाई x बाई a, और एक होता है साई ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई ए साइन n पाई x बाई a। ठीक है ना, ये दो चीज आपको मिल जाता है, अंडर टू बाई एस कॉस n पाई x बाई a। सिमेट्रिक के लिए ध्यान में रखिएगा, अगर आपको सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल के लिए दो तरीके की वेव फंक्शन हमें मिल जाती है। अच्छा, ये किसके लिए मिलती है, ये आपको मिल जाता है n इक्वल्स टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, यानी ये ऑड नंबर n इक्वल्स टू ऑड अगर होगा तो यहां पे मिल जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड। ठीक है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, इस वजह से ये सेकेंड एक्साइटेड है, दिस वन इज फोर्थ एक्साइटेड, देन सिक्स्थ। ओके, ये n इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ये आपका रहेगा, एक ही वेव फंक्शन है एसिमेट्रिक के लिए, लेकिन सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल के लिए दो वेव फंक्शन, दो टाइप के वेव फंक्शन आपको मिल जाते हैं। यहां पर देखिए n इक्वल्स टू 1 3 5 7 के लिए, और यानी n इक्वल्स टू अगर ऑड नंबर है तो ये वेव फंक्शन यूज करेंगे, अगर n इक्वल्स टू इवन नंबर है तो ये वेव फंक्शन यूज करेंगे। दोनों ही केस में आपको एनर्जी का वैल्यू जो मिल जाएगा, E जो मिल जाएगा, E दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ma स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं कि A क्या है, A इज द विड्थ। ओके, क्या है, विड्थ। ठीक है, A इज द विड्थ ऑफ
द पोटेंशियल विल। एन स्क्वायर, एन अगर एन इक्वल्स टू 1 दे देंगे, जैसा रहेगा आपको पूछा जाएगा, ठीक है, उस तरीके से आप करोगे। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फॉर द इनफाइनाइट वेव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट वेव पोटेंशियल का यहां से आपका बिल्कुल ये खत्म। अभी जो है आपको अगर ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफाइनाइट वेव पोटेंशियल का इस तरीके का आता है, ठीक है ना। यहां से आपको बिल्कुल इतना याद रखें ना, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। एक टाइप का और पूछा जाता है, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका अगर कंटिन्यूअस सिस्टम। अगर आपको पूछ लिया जाए कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, तो आपका क्या बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है, जनरली डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनफाइनाइट वेव पोटेंशियल में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली डिस्क्रीट मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रीट मतलब हो रहा है कि आपका जो साई का फॉर्म रहेगा, साई दैट इज इक्वल्स टू इस तरीके से रहेगा, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। क्वेश्चन अक्सर देखा है आपने, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, प्लस डॉट 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 प्लस CN साई n, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ CN साई n, ठीक है ना। तो साई दिस इज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, ओके। इसके लिए आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे, दिस इज द सी मॉड ऑफ CN स्क्वायर, Pn दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ CN स्क्वायर। आपको अगर P1 निकालना है, दिस इज मॉड ऑफ C1 स्क्वायर, ओके। P2 दिस इज दैट विल बी द C2 स्क्वायर, मॉड ऑफ C2 स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी निकाली है, यहां से पूछ लिया जाता है कि एनर्जी निकालिए। अभी कभी कभी एनर्जी से पूछ लिया जाता है कि पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वाले और पी स्क्वायर निकालिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी दिस इज नथिंग बट PI समेशन ऑफ PI EI, ओके। व्हाट इज PI, यहां पे देखिए, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ मॉड ऑफ CI स्क्वायर EI, okay, mod of CI square, this is the probability with the corresponding energy, okay। एनर्जी का फॉर्मूला आपको बोल दिया गया है इनफाइनाइट वेव के लिए, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम स्क्वायर, वही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उस तरीके से आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी आपको पूछ लिया जाएगा, चलिए बताइए कि पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर कैसे निकालोगे, कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम कर दीजिए, बस आपका मिल गया पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल इतना सा है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछ लिया गया है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए आपका दो टाइप का यहां पे कवर कर रहा हूं मैं। एक है मान लीजिए आपका सेमी इनफाइनाइट, और एक है फाइनाइट वेल पोटेंशियल, ओके। हैंड राइटिंग मेरा वैसे ही खराब है, और मैं और भी खराब करके लिख रहा हूं, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, ठीक है। फाइनाइट वेल पोटेंशियल और इनफाइनाइट, यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है कि डेप्थ पैरामीटर से आपको पूछ लिया जाता है कितना डेप्थ है, डेप्थ पैरामीटर से आपको पूछ लिया जाता है। हो सकता है पोटेंशियल वैल्यू, या आपको पूछ लिया जाए कि बाउंड स्टेट बताइए, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट आप निकाल के बताइए, या आपको नंबर ऑफ बाउंड स्टेट बोल दिया गया है, आपको बोला गया है कि पोटेंशियल का वैल्यू V का वैल्यू क्या है, डेप्थ कितना है वो बताइए, ठीक है। ये चीज आपको पूछ लिया जाता है। तो यहां पर देखिए कि इसके लिए फाइनाइट वेल के लिए आपका हो जाएगा ये गामा स्क्वायर, इसको गामा स्क्वायर, ये डेप्थ पैरामीटर है, गामा स्क्वायर दिस इज नथिंग बट एम वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 एच क्रॉस
स्क्वायर एम वी नॉट डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर इंटू विद स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एम वी नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, ओके, एंड एम वी नॉट डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर, और ये हो गया विद स्क्वायर, और यहां पे गामा स्क्वायर दिस इज नथिंग बट 2m v0 डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर और विद स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फाइनाइट वेल के लिए, ये इनफाइनाइट वेल के लिए। आपको बिल्कुल जो है रट्टा मार लेना है, याद रखना है। कैसे रट्टा, मतलब बिल्कुल याद कैसे आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, यहां से बिल्कुल अपने आप याद आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन से ही आपको जो है सवाल बन जाएगा। जो भी सवाल पूछा जाए यहाँ से तीनों कंडीशन बताएंगे, वहीं से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मतलब नहीं पूछ सकते, यहीं से आपको बिल्कुल जो है तीनों कंडीशन से आपको जो है बन जाएगा, ठीक है। अभी तक जो सवाल आ रहा है उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। इवन, ठीक है, इवन बाउंड स्टेट, ये है इवन बाउंड स्टेट अगर है, सॉरी इवन बाउंड स्टेट अगर है, मैं चला गया उधर, सेल मॉडल पे चला गया था। इवन बाउंड स्टेट अगर है, ठीक है, तो इवन बाउंड स्टेट में यहां पे क्या कंडीशन है, देखिए n -1 पाई गामा n पाई, ठीक है, इसको ne इवन से ne, ये है आपका जो है इवन बाउंड स्टेट अगर है तो ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे। n इज द नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट, यहां से कम ही पूछे जाते हैं। ऑड बाउंडेड स्टेट्स अगर होंगे, ठीक है, समझ जाइए, यहां पे क्या हो जाएगा कंडीशन, n ऑड -½ इंटू पाई इन हाफ माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन है, ठीक है। गामा, ये गामा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर, ये गामा है, ठीक है, ध्यान में रखिए। यहां से गामा निकालेंगे, फिर इसको इक्वल करेंगे तो ऑड बाउंड स्टेट के लिए आपका बन जाएगा। जब आप बोलिए कौन सा पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से, यहाँ पे तो सब कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, उस हिसाब से बताया जाएगा। तो ये हो गया ऑड बाउंड स्टेट के लिए, ये हो गया इवन बाउंड स्टेट के लिए। अगर आपको बोला जाए कि मिक्स्ड बाउंड स्टेट है, ठीक है ना, गामा का वैल्यू यहां से निकालेंगे, फिर इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा n की वैल्यू, या आपको n की वैल्यू दिया हुआ है तब भी यहां से आप जो है कुछ भी आपको v निकालने के लिए बोला है v निकाल लिए, आप v दिया हुआ है, आप n निकालने के लिए बोला है n निकालिए, कुछ निकालिए, ठीक है ना। यही 2 चीज आपको पूछा जाएगा क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल ये है। अब अगर आपको बोला जाए कि मिक्स्ड बाउंड स्टेट है आपका, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। ये तो हो गया इवन बाउंड स्टेट, ऑड बाउंड स्टेट। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि मिक्स्ड है, ठीक है ना, मिक्स्ड बाउंड स्टेट है, इवन भी है उस पे ऑड भी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल है, n-1 पाई बाई 2, n-1 पाई बाई 2, हाँ सही लिख रहे हैं, n-1 पाई बाई 2 गामा लेस देन इक्वल्स टू n पाई बाई 2। यहां से मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गामा, जो ही बोला गामा निकालिए, v दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, v के फॉर्म में, अगर v नहीं दिया हुआ है तो v के फॉर्म में ही लिखिए, फिर आपको इससे जो है इक्वल कर देना है। अगर बाउंड्री स्टेट आपको अवेलेबल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आपका जो है v निकल जाएगा। उल्टा भी आपको अगर n निकालना है, उसी तरीके से निकालना है। ये गामा का फॉर्मूला बोल दिया, आपको फाइनाइट वेल पोटेंशियल दिया हुआ है, सेमी इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा दिया हुआ है, आप देखेंगे, आप करेंगे, ठीक। ये जो है ये है आपका कंडीशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मतलब पोटेंशियल वेल के बारे में बातें हो चुकी है, लगभग यहीं से पूछे जाते हैं पोटेंशियल वेल में सवाल। आगे हम लोग जो देखेंगे वो है लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल,
ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल, ठीक है ना, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल। ओके, तो लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल एक हो जाएगा ट्रंकेटेड। सिर्फ यहां से बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, सिर्फ आपको जानना है कि पोटेंशियल का फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लीनियर हार्मोनिक ऑयल पोटेंशियल में आप देखिए फॉर्म क्या है पोटेंशियल का, v ऑफ x दैट इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होता है क्या, ये हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वैसे ही होगा, हाँ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो है कंडीशन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये होता है कंडीशन। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पे पहले इन एसिमेट्रिक सिमेट्रिक वेल इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल में हुआ था, अब जो है ये भी जो है सिर्फ ये बाउंड्री कंडीशन पे ऊपर डिपेंड करके ही है। इसमें भी आता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कहां से कहां तक है, ये है 0x टू इंफिनिटी एंड इनफाइनाइट एट माइनस दिस वन इंफिनिटी x 0, ये है ट्रंकेटेड का। यानी ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। समझ गए आप क्या है डिफरेंस। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज मतलब नोट करा देता हूं कि लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए आपका साई एन वाई दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन एच एन वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये वो फंक्शन होता है जनरलाइज्ड लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। आपको ये याद अगर रखे, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर याद रखे तो आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारे सवालों में, ठीक है ना, याद रखना आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। m ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई h क्रॉस होल टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस, यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल याद कैसे रहेगा, याद रहेगा आपको बार बार जो है प्रैक्टिस करना है, m ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस, ठीक है, m ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस, ये है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। और अभी जो है आपको एक और चीज जो चीज काम में आती है वो बता देते हैं कि इसका एनर्जी क्या होता है, En दैट इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। और n कहां से शुरू होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए वो ट्रंकेटेड हो या लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो, n की वैल्यू स्टार्ट होती है, n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगी, 0 यानी ग्राउंड स्टेट, 1 फर्स्ट एक्साइटेड, वहां पर 1 को हमने ग्राउंड स्टेट माना था, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू क्या है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, En दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, ये n इक्वल्स En दैट इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये है 2n दैट इज इक्वल टू n प्लस 2n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। यहां से और यहां से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको बोल देते हैं कि डिजेनरेसी, वो भी बता देते हैं कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए डिजेनरेसी 2D में कैसे होता है, डिजेनरेसी D दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ये होगा आपका 2D में। अगर आपको 3D में पूछ लिया गया कि डिजेनरेसी क्या है, आपको अगर या क्वेश्चन में कहीं पे अगर आपको मतलब जरूरत हो डिजेनरेसी की, तो इस तरीके से निकालोगे, n प्लस 1 into n plus 2 divided by 2. This is the degeneracy in 3 dimension for harmonic oscillator, and this is the degeneracy of harmonic oscillator in 2 dimension, n plus 1. Okay? तो ये हो गया आपका degeneracy। अब बचा हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा मतलब आज डिराक डेल्टा को रिवाइज करने के बाद ये वीडियो जो है खत्म कर देंगे। आने वाले टाइम पे और भी हो सके तो और भी रैपिड रिवीजन टाइप वीडियो बिल्कुल आएगी, ठीक है। और जो है आपको जो करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, जो काम कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना।
अब बता सकते हो कैसा लग रहा है, मतलब और आपको वो तो बता ही दिया आपको कि अगर आपको कहीं से डिटेल में अगर पढ़ना है किसी टॉपिक को, वो आप कमेंट कीजिए। ये है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन का इसका जो है आपका फॉर्म क्या है, v ऑफ x डेट इज इक्वल टू माइनस v नॉट डेल्टा x, ठीक है, दिस इज द फॉर्म, ठीक है ना। ये डेल्टा डिराक डेल्टा का यही तो होता है ना, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। एक दिन आपको ये भी बताएंगे कि डिराक डेल्टा का मतलब जो भी फॉर्मूलाज है, ठीक है ना, वो जानना जरूरी है, ठीक है। वहां से जंप, डिसकंटिन्यूटी, ये सारी चीज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल का फॉर्म। अगर आपको साइड का वेव फंक्शन पूछ लिया जाए या आपको जरूरत हो कहीं पे क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा अंडर रूट के ई टू द पावर माइनस के मॉड एक्स, जहां पे के जो है वो हो गया एम वी नॉट डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया के का वैल्यू, और यहाँ पे आपका ई एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया ई एन का वैल्यू, ये हो गया साई का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये ई एन छोड़िए, एन का कुछ है नहीं तो एन को छोड़िए, ई दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर। ये डिराक डेल्टा का एनर्जी है, ये वो एक फंक्शन है, ये पोटेंशियल का फॉर्म है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक, बिल्कुल रैपिड रिवीजन टाइप वीडियो था। मैंने कोशिश किया है रैपिडली इसको खत्म करने की। आप बताइए आपको कैसा लगा, कौन सी आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको कि किस टॉपिक इस यहाँ पे जितने भी पढ़ा है आज रैपिड रिवीजन कराया, कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद होगा, वो आप बताइए, कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। और बाकी जो है कैसा लगा वो जरूर फीडबैक दीजिए, और जो बताया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी कर रहे हो, ठीक है, वेट किस बात की है, कर दो सब्सक्राइब। और जो है बिल्कुल जो है आप लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कीजिए और मतलब कर दो, और बिल्कुल पसंद आ रहा है तो आपको। और आप जो है बता सकते हैं कि बिल्कुल इसके अलावा किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का आपको रैपिड रिवीजन वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।